हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुशाग्र एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेप विद कुश। हर तरफ बैंकिंग एग्जाम्स की बात हो रही है एंड कुछ ही दिनों में आपको जो है आपका एसबीआई पीओ का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। फिर कुछ ही दिनों बाद आपका आईबीपीएस पीओ आने वाला है, फिर एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, लगातार बैंकिंग एग्जाम्स होने वाले हैं। एंड अभी भी बहुत लोग पैनिक कर रहे हैं कि कैसे हमें अपना मॉक स्कोर्स इंप्रूव करना है। पहले मैं भी इन सब चीजों के बारे में बहुत ही ज्यादा सोचता था कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मेरा स्कोर इतना खराब क्यों है। फिर मैंने कुछ चीजों का ध्यान रखा जिससे मेरा मॉक स्कोर भी इंप्रूव हुआ है एंड मेरा ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हुआ है। साथ ही में बहुत लोग सोचते हैं कि कैसे हम अपनी स्पीड को इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जो एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ में एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें हमारा स्पीड नहीं आ पा रहा है, हम बहुत ही कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल स्क्रीन पे मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगा जिसमें आपको मेरे रीसेंट मॉक स्कोर्स मिल जाएंगे। एंड आप लोग में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मॉक स्कोर्स उतने अच्छे नहीं है, ये ठीक है, एवरेज है, इसमें मैं क्यों ज्ञान दे रहा हूँ किसी को। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये प्री के मॉक है। एंड दूसरी बात ये है कि प्री के मॉक में आपको क्वालिफाई करना होता है। आपको ये सोच के चलना नहीं है कि आपको उसमें टॉपर बनना है, आपको उसमें ये सोच के चलना है कि मुझे इसे क्वालिफाई करना है। मार्क्स जो है वो आपका मेन मैटर करने वाला है मेंस में। बट ऐसा नहीं है कि आप खराब मार्क्स में भी हर बार सेटिस्फाई हो जाओ क्योंकि मुझे किसी तरीके से क्लियर करना है। बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट हर इंसान का एक जैसा नहीं हो सकता है। मेरा इंग्लिश और रीजनिंग अच्छा है, मेरा क्वांट्स उतना अच्छा नहीं है। हो सकता है आपका क्वांट्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हो बट इंग्लिश वीक हो। तो ऐसा सब इंसान एक जैसा नहीं होता है, सबके अलग अलग स्ट्रेंथ्स होते हैं, सबके अलग अलग वीकनेसेस होते हैं। तो आप कभी भी अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो कि उसका ऐसा स्कोर आ रहा है तो मुझे भी ऐसा स्कोर चाहिए, या उस सब्जेक्ट में उसका पर्टिकुलर ऐसा स्कोर आ रहा है तो मुझे भी ऐसा आना चाहिए। आपको अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के हिसाब से प्ले करना होगा एंड उन चीज़ों को आपको और ज़्यादा इंप्रूव करना होगा। जैसे मुझे लगता है कि मेरा इंग्लिश और रीजनिंग मुझे और ज़्यादा मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। अभी भी मेरा स्कोर ठीक आ रहा है बट मैं उसे और ज़्यादा इंप्रूव कर सकता हूँ। मेरा क्वांट्स बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए भी मैं मेहनत कर रहा हूँ। इट्स वेरी वियर्ड बट अभी भी कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसके मेन लेवल की तैयारी मैंने नहीं की है क्वांट्स में। मैंने रीजनिंग की कर ली है, इंग्लिश में मैं प्रिपेयर्ड हूँ, बट स्टिल क्वांट्स से कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें मैंने मेंस लेवल तक की तैयारी नहीं की है, जो तैयारी मेरी स्टिल चल रही है। तो कभी भी आपको इस चीज़ को लेकर पैनिक नहीं करना है कि मेरे स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे स्कोर्स नहीं आ रहे हैं, कैसे मुझे क्या करना है। बस आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करना है जिससे आपका इवेंचुअली जो स्कोर है वो इंप्रूव होगा ही। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको अपना मॉक में स्कोर इंप्रूव करना है तो उसके लिए मेरा आपको एक ही सजेशन रहेगा कि जब भी आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो हमेशा एक टाइमर के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो, क्योंकि उससे एक प्रेशर फील होता है जिससे हम अपने आप को और बेटर बनाने का ट्राई करते हैं, और साथ ही में हमें एक लिमिट पता होता है कि हमें इस टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। तभी मॉक में जब आप बैठते हो तो एक थ्रिल फील होता है जिससे हमें मजा आता है क्वेश्चंस बनाने में। आई डोंट नो अबाउट यू बट मुझे मॉक देने में बहुत मजा आता है क्योंकि मैं एंजॉय करता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं स्ट्रगल करता हूँ, जब भी मैं बुक कॉपी लेके बैठता हूँ तो मैं क्वेश्चंस उस एफिशिएंसी से सॉल्व नहीं कर पाता हूँ जैसे मैं मॉक्स में कर पाता हूँ, या फिर टाइमर के साथ मैं क्वेश्चन जब बनाता हूँ तो कर पाता हूँ। तो हमेशा आप एक चीज इंश्योर करें कि आप जब भी क्वेश्चंस बना रहे हो आप टाइमर के साथ बनाओ, ताकि आपको भी पता चल पाए कि इस लेवल के क्वेश्चंस आप कितने टाइम में सॉल्व कर पा रहे हो। एंड हमेशा सिर्फ आप इजी क्वेश्चंस को लेके मत बैठो, क्योंकि इजी क्वेश्चंस तो कोई भी सॉल्व कर लेता है। अगर आपको थोड़ा लेवल ऊपर जाना है तो आपको हमेशा हार्ड क्वेश्चंस की तरफ जाना है। एंड हमेशा आपको ये नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चंस मुझे बनाना ही बनाना है, क्योंकि हो सकता है कि एक बार में वो क्वेश्चन आपसे नहीं बने, दो बार में नहीं बने, लेकिन जब अल्टीमेटली वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा तो उसकी जो खुशी होगी वो नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। और जिस लेवल से भी एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ या फिर क्लर्क का भी जो लेवल बढ़ रहा है, आपको अपने आप को और भी बेहतर बनाने के लिए काम करते ही रहना होगा। क्योंकि लास्ट ईयर भी कुछ कुछ शिफ्ट में कुछ ब्लड रिलेशन जिससे हम उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं कि वो तो इजी चैप्टर है, प्री में तो और आसान आता है, उसमें लोग फंस गए थे। तो वो सिचुएशन आपके साथ ना हो उसके लिए आपको ये करना है कि आपको मैक्स जितना भी हो पाए आप हाई लेवल के क्वेश्चंस बनाओ, ताकि आप किसी भी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहो। बाकी इंग्लिश का स्कोर्स इंप्रूव करने का तो एक ही तरीका है कि आप उसमें मैक्सिमम गेस वर्क ना करो। बहुत लोग क्या करते हैं, बस मैक्सिमम अटेम्प्ट के चक्कर में इतना हो सके आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर लो ताकि कुछ ना कुछ सही हो जाएगा तो कुछ मार्क्स बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक इन्फॉर्म्ड गेस ले सकते हो, अगर आपको दो में से डाउट है तो आपने एक इन्फॉर्म्ड गेस लिया है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन टिक मार के आप आगे बढ़े, दैट्स ओके। बट अगर आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि उस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फिर भी आप जस्ट गेस वर्क करके किसी एक ऑप्शन पर टिक मार के आप आगे बढ़ जा रहे हो, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इंग्लिश में ही मैक्सिमम नेगेटिव लगता है लोगों का। तो आप इन्फॉर्म्ड गेस ले सकते हो बट आपको वाइल्ड गेस नहीं करना है कि कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है एंड आपने कोई भी ऑप्शन टिक कर दिया, वैसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी चीज जो आपको इंग्लिश में करनी है कि जब भी आप कोई मॉक दो उसके बाद उसकी आप जब भी एनालिसिस करते हो तो जो जो नए वर्ड्स आपको उसमें दिख रहे हैं, आप एक बार सोल्यूशन में जाओगे तो वहां पे आपको उसका मीनिंग दिखेगा, सिनोनिम दिखेगा, एंटोनिम दिखेगा, या फिर आप अगर नहीं भी है तो आप सिनोनिम और एंटोनिम खुद से लिख सकते हो। वो वर्ड आप अपने वोकैबुलरी में ऐड कर सकते हो, जिससे नेक्स्ट टाइम अगर वो क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आता है तो आप उससे अच्छे से टैकल कर पाओगे। आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने मॉक दिया, लैपटॉप बंद किया या फोन बंद किया फिर आपने उसे छोड़ दिया। आपको अच्छे से एनालिसिस करना, आपको देखना है कि आपने कहाँ कहाँ गलती की, कौन कौन से क्वेश्चंस में आप फंसे एंड क्यों फंसे। तो उस चीज को आपको नेक्स्ट मॉक से अपना रेक्टिफाई करना है। यही एक स्टेप होता है जिससे आप अपने मार्क्स को और इंप्रूव कर पाते हो, वरना आप हर बार वही सेम मिस्टेक करते रह जाओगे और आपका मार्क्स जो है वो कंसिस्टेंट ही रह जाएगा।
तो ऐसा रिपीट ना हो, वो गलती आपकी रिपीट ना हो, उसके लिए आपको उन वर्ड्स को अच्छे से नोट कर लेना है, उनका मीनिंग नोट कर लेना है, साथ ही में उनका 10 सिनोनिम 10 एंटोनिम भी लिख लेना है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब भी एग्जाम देने बैठो तो उससे रिलेटेड भी कोई अगर वर्ड्स आए तो भी आप उससे अच्छे से सॉल्व कर पाओ। बाकी बेसिक इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है उस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है, एंड साथ ही में अगर आप रिपीटर्स हो उसके लिए आपको तैयारी कैसे करनी है तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो अपने मॉक्स के स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हैं एंड वो काफ़ी ज़्यादा स्टक है अपने सिचुएशन में। रीजनिंग में क्वेश्चंस गलत होने के या कम अटेम्प्ट होने के मेजरली दो ही कारण होते हैं। या तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है या फिर आपने सेटिंग और पजल का उस लेवल तक तैयारी नहीं किया है, क्योंकि मिसलेनियस क्वेश्चन मोस्टली लोग बना लेते हैं अगर उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो, बट लोग फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है सिटिंग अरेंजमेंट में या फिर पजल्स में। उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स देना होगा, एंड जो क्वेश्चंस आपने ड्यूरिंग मॉक छोड़ भी दिए थे उसे भी आपको वापस से एनालिसिस करने के टाइम बनाना होगा। भले आपको ज़्यादा टाइम लगे बट आपको एक बार क्वेश्चन वो समझ लेना होगा कि आपने गलती कहाँ की थी, किस वजह से मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा था, ताकि नेक्स्ट टाइम से अगर वैसा कोई क्वेश्चन आए तो आपसे वो गलती ना हो। एंड दूसरी चीज़, अगर आपका काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लग रहा है, आप क्वेश्चंस बना रहे हो, सिलॉग्स बना रहे हो, इनइक्वालिटी बना रहे हो, बट वो सारा का सारा रॉन्ग हो जा रहा है या मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस उसका रॉन्ग हो जा रहा है, तो आपको करना ये है कि आपको उसके जड़ तक जाना है कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि कहाँ मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है एंड कहाँ पे मेरी दिक्कत आ रही है, कि कौन सा पॉइंट है जिसमें मैं मैक्सिमम गलती कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे आप इनइक्वालिटी और सिलॉग्स की बात करो तो उसमें होता ही है कि मैक्सिमम लोग आइदर और वाले केसेस में फंस जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि कौन दो पेयर है जिससे आइदर और बन रहा होता है, तो वो उन क्वेश्चंस में गलत करके बैठ जाते हैं। तो आपको वो चीज़ इंप्रूव करने के लिए अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को बढ़ानी होगी। एंड अगर आपका ये हो रहा है कि आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है सिटिंग बनाने में, पजल बनाने में, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस अपनी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करनी होगी। क्वांट्स में प्रॉब्लम तब आती है जब आप पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हो स्पीड मैथ्स और डीआई पे। तो उससे होता ये है कि आप पहले उन क्वेश्चंस को बना के बैठ जाते हो, तो बाकी जो क्वेश्चंस है या तो आपसे बन नहीं रहे होते हैं या फिर आप ऑलरेडी उन क्वेश्चंस में इतने ज़्यादा टाइम लगा चुके होते हो कि आपके पास बाकी कोई और क्वेश्चन बनाने के लिए टाइम ही नहीं बचा होता है। तो आपको ऐसे सिचुएशन में आप ना फंसो, उसके लिए आपको करना ये है कि आपको अरिथमेटिक को कंप्लीटली छोड़ना नहीं है। आपको साथ ही साथ उसकी भी प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि आप ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए अरिथमेटिक का, क्योंकि कभी-कभी आप देखोगे अरिथमेटिक के बहुत ईज़ी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जो कि बहुत ही ईज़िली बन जाते हैं। इनफैक्ट कुछ-कुछ और जो क्वेश्चंस हैं या हो सकता है आपके स्पीड मैथ से भी जल्दी बन जाए। तो ऐसा नहीं है कि आपको उसे कंप्लीटली इग्नोर कर देना है। आपको प्रैक्टिस सबकी करनी है ताकि आप प्रिपेयर्ड रहो कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन है मैं उसे टैकल कर पाऊँ। हो सकता है कि आपकी क्लैरिटी उतनी अच्छी ना हो पर्टिकुलर कुछ चैप्टर्स को लेके, पर ऐसा नहीं है कि आपको सारे ही चैप्टर्स को छोड़ देना है अरिथमेटिक की। आपको कुछ चैप्टर्स तो अपना लेके ही चलना पड़ेगा। साथ में आप जो सोच रहे हो, हर बार वैसा नहीं होगा कि आपको मेजॉरिटी स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन आ जाए। क्योंकि अब हो ऐसा रहा है कि जो स्पीड मैथ्स का वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। स्पेशली पीओ लेवल पे आप जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा कम क्वेश्चंस आने लगे हैं आजकल स्पीड मैथ्स से। तो आपको वैसे सिचुएशन के लिए भी प्रिपेयर होना होगा ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ एग्जाम्स में भी और अपने मॉक्स में भी। अगर आप मॉक्स में भी आजकल देखने जाओगे, अगर आपने कोई पीओ लेवल का मॉक दिया होगा तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगा कि उसमें स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कम आते हैं। उसमें जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस होते हैं वो डीआई के आते हैं, केसलेट के आते हैं एंड आपके अरिथमेटिक के आते हैं, एंड बहुत ही कम क्वेश्चंस वैसे होते हैं जो स्पीड मैथ्स के होते हैं। एंड कभी-कभी कुछ स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं जिसमें आपको 2-2 मिनट तक लग जाता है। तो आपको वैसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप स्पीड मैथ्स के भरोसे ही बैठे रहो एंड मॉक में भी आप उसी के भरोसे बैठे हो कि स्पीड मैथ्स आएगा वो मैं बना लूँगा, ओवरऑल मेरा स्कोर अच्छा हो जाएगा। आपको वैसा नहीं करना है। आपको अरिथमेटिक के भी चैप्टर्स अच्छे लेके चलने हैं ताकि वैसे भी कोई क्वेश्चंस आए, हो सकता है अरिथमेटिक के काफ़ी ईज़ी क्वेश्चंस आ जाए, जो कि आप अच्छे से बना पाओ। तो इससे आपको मॉक्स में भी एज मिलेगा, साथ ही साथ अगर आप एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ पे भी आपको इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा एज मिलेगा। तो यही मेरे कुछ टिप्स है जो आप अपने आने वाले मॉक्स में अप्लाई कर सकते हो, एंड साथ में एनालिसिस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सबको पता है कि आपको एनालिसिस अच्छे से करना है ताकि आप सेम मिस्टेक्स बार-बार रिपीट नहीं करो और अपने आप को आप इम्प्रूव होता हुआ देख भी पाओ। बाकी एक बार आप इन चीज़ों को अप्लाई करके मॉक दें एंड कैसा आपका रिजल्ट रहा, क्या आपका स्कोर रहा, क्या इन चीज़ों की वजह से आपका मॉक स्कोर बढ़ा कि नहीं, आप कमेंट करके बता सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।